गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अध्याय 10 वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का चल रहा है। इस अध्याय में हम ऊष्मा एवं तापमान के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये ऊष्मा एवं तापमान विषय के अंतर्गत 8वां लेक्चर है, जिसमें इससे पिछली क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऊष्मा एवं तापमान से संबंधित जितने भी थे नेमी की बुक से और अरिहंत प्रकाशन से हल कराया जा रहा है। तो आज जो आपको प्रश्न हल कराए जा रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। आपको मटेरियल साइंस में जब आपको हम धातु और अधातु चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि कौन सी धातुएं चालक होती हैं, कौन सी धातुएं कुचालक होती हैं। इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है आपको धातुओं के बारे में दिया गया, जैसे कापर, एल्युमिनियम, पीतल। तो आपको जब हमने मेटल के बारे में, धातु के बारे में बताया था, तो धातु का एक विशेष गुण होता है। हमने ये बताया था कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं। तो इसमें जो आपको 3 धातु दी गई है, ये तीनों धातु तो चालक है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि कुचालक कौन सा है। तो इसमें से लकड़ी जो है, आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक है, और लकड़ी जो है आपके धातु भी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प हो जाएगा लकड़ी। कि कौन सा ऊष्मा का कुचालक है, तो लकड़ी। अगला जो क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। पहला विकल्प है 9720 कैलोरी प्रति ग्राम, दूसरा विकल्प है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, तीसरा विकल्प है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और चौथा विकल्प है 1440 कैलोरी प्रति ग्राम। तो देखिए, जब भी आपको पहला अध्याय पढ़ाया गया था मात्रकों का रूपांतरण, तो उस अध्याय में हमने आपको तापमान के विभिन्न पैमाने बताए थे। तापमान के 4 पैमाने थे, जिसमें हमने आपको सेल्सियस के बारे में बताया था, फ़ारेनहाइट के बारे में बताया था, केल्विन के बारे में बताया था, र्यूमर के बारे में बताया था। तो ये पैमाने किन आधार पे बनाए गए थे ये भी हमने आपको बताया था। हमने ये बताया कि जो सेल्सियस पैमाना है उसके लिए 2 आधार लिया जाता है, पानी का गलनांक और पानी का वाष्पन। दूसरी बात यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पूछा जा रहा है। तो ये फैक्ट पर आधारित प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका आपको उत्तर सीधे सीधे याद करना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की मतलब बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु होता है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो इस वाले विकल्प में, इस प्रश्न के विकल्प में 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया गया है, तो ये आपकी बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो सही विकल्प सी वाला हो जाएगा। अगला हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर है। तो इसी अध्याय के शुरुआत में हमने आपको ऊष्मा के संबंधित जितने भी मात्रक थे सभी क्लियर कट बताए थे। जैसे हमने आपको ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बताया था, ऊष्मा का मात्रक जूल भी बताया गया था, ऊष्मा का मात्रक CHU भी बताया था। CHU का मतलब क्या होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, और ऊष्मा का मात्रक BTHU भी बताया गया था, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो देखिए, एक जो BTHU होता है ये ऊष्मा का ही मात्रक है, और एक BTHU बराबर होता है 252 कैलोरी। तो ये भी आपका फैक्ट पर आधारित प्रश्न है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए कि एक BTHU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होता है, 252 कैलोरी के। इसमें कारण ये है कि आपको जब पहला अध्याय बताया गया था कि मात्रकों का रूपांतरण, तो उसमें आपने देखा था कि मात्रक 3-4 प्रणालियों में अलग अलग होते हैं। जैसे आपको एक MKS पद्धति बताया गया था, एक CGS पद्धति बताया गया था, एक FPS पद्धति जिसको फुट पाउंड सेकंड कहते हैं, और फुट पाउंड सेकंड का ही नाम था ब्रिटिश प्रणाली सिस्टम। तो ये जो आपका 252 कैलोरी है,
मतलब ये आपका तो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, लेकिन जो एक BTU होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वो 252 कैलोरी के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है कि ताप मापने के पैमानों के बीच में क्या संबंध है। तो अगला प्रश्न है कि ताप मापने के पैमानों के बीच में क्या संबंध है। तो ताप को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए आपको 4 पैमाने बताए गए थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन। मतलब तापमान को आप सेल्सियस पे भी माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, केल्विन में भी माप सकते हैं और रूमर में भी माप सकते हैं। अच्छा, तो बात ये आती है कि अगर आप सेल्सियस मतलब तापमान को 4 अलग अलग पैमानों में माप सकते हैं, तो इनके बीच में कोई रूपांतरण का फार्मूला होगा, सूत्र होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि संबंध क्या है, सूत्र क्या है। तो पहला विकल्प है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। तो पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है। C/5 बराबर F-32 मतलब सेल्सियस/5 बराबर फ़ारेनहाइट में से 32 घटा करके 9 से भाग देने पे ये कन्वर्जन हो जाता है, और केल्विन में से 273 घटाकर 5 से भाग देने पे ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है, और रूमर में 4 से भाग देने से ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चौथे प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वह भौतिक कारण जिसके कारण हमें ठंडक अथवा गर्मी का अनुभव होता है कहलाता है। पहला विकल्प है ताप, दूसरा विकल्प है ऊष्मा, तीसरा विकल्प है वाष्पन, चौथा विकल्प है गलना। तो देखिए, ऊष्मा के कारण ही हमें ठंडी और गर्मी का एहसास होता है। अगर किसी वस्तु के पास ऊष्मा ज़्यादा है तो वो वस्तु हमें गर्म लगेगी, और किसी वस्तु के पास ऊष्मा कम है तो वो हमें ठंडी लगेगी। तो पूछा जा रहा है कि वह भौतिक कारण जिसके कारण हमें ठंडक अथवा गर्मी का अनुभव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊष्मा। अगला जो प्रश्न है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो देखिए, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह मतलब ऊष्मा प्रवाहित होती है दो वस्तुओं के बीच में, तो वो किस कारण से होती है। तो पहला है उनके द्रव्यमान के कारण होता है, दूसरा उनकी ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है, तीसरा उनके तापमान पर निर्भर करता है, चौथा उपरोक्त से कोई नहीं। तो देखिए, दो वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो तापमान के अंतर के कारण होता है। अगर एक कोई वस्तु है जो हाई टेम्परेचर पे है और एक कोई अन्य वस्तु है जो लो टेम्परेचर पे, कम तापमान पे है, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। इसका विकल्प है पहला -33 डिग्री सेल्सियस, दूसरा विकल्प है 33 डिग्री सेल्सियस, तीसरा विकल्प है 23 डिग्री सेल्सियस और चौथा विकल्प है 13 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न में आपको केल्विन पैमाने पर तापमान दिया गया है, और तापमान कितना दिया गया, 240 केल्विन। पूछा जा रहा है कि इसी अगर केल्विन पैमाने पर जो तापमान दिया गया है, इसको अगर सेल्सियस में बदला जाएगा तो कितने के बराबर होगा। तो आपको जब पहला अध्याय पढ़ाया गया था या ऊष्मा के ही अध्याय में, इस वाले अध्याय में भी आपको एक कन्वर्जन का, रूपांतरण का फार्मूला बताया गया था कि सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे बदल सकते हैं या केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको वो फार्मूला याद दिला देता हूँ। है होता कैसे, C/5 बराबर केल्विन माइनस 273/5। तो नीचे का दोनों 5 कट जाता है, तो आता क्या, C बराबर केल्विन माइनस 273। अब इस प्रश्न को हल करने में आपको दिक्कत कहीं पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केल्विन 240 केल्विन तापमान दिया गया है,
तो केल्विन की जगह पे 240 केल्विन रख देंगे, उसमें से 273 घटा लेंगे तो आपका जो आएगा वो सेल्सियस में आएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 240 माइनस 273। अब बताइए 240 में से अगर 273 माइनस होगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो माइनस में ही आएगा। तो ये आएगा कितना, -33 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो सेल्सियस में यह अंतर कितना होगा। इसमें आपका पहला विकल्प है 45 डिग्री सेल्सियस, दूसरा विकल्प है 25 डिग्री सेल्सियस, तीसरा विकल्प है 7.2 डिग्री सेल्सियस, चौथा विकल्प है 0। तो प्रश्न को ज़रा ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया कि दो वस्तुओं के बीच के तापमान का अंतर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस बार आपको तापमान फ़ारेनहाइट में दिया गया है और सेल्सियस में पूछा जा रहा है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9। तो आपको जब फ़ारेनहाइट दिया गया है कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट दो वस्तुओं के तापमान का अंतर है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 45 रख देंगे। तो देखिए ये फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। आगे हम इसको हल कर रहे हैं तो C/5 फ़ारेनहाइट की जगह पे 45 रख दिया, फार्मूले में -32 आता ही है, बटे में 9 आता ही है। तो 45 में से 32 घटेगा 13 बच जाएगा, बटे में 9। फिर 5 का 13 गुणा 13 में हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। तो C बराबर 65 बटे में 9, और 65 में 9 का भाग देंगे तो 7.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका उत्तर आ गया 7.2 डिग्री सेल्सियस। और आपका ये विकल्प कौन सा मैच कर रहा है, C विकल्प। तो C विकल्प इस वाले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तार्किक प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों। अब आपको उत्तर दिया गया है, इसमें 4 विकल्प में आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है, लेकिन आपको इन 4 विकल्पों में से वही उत्तर चुनना है जो इस प्रश्न का सही उत्तर लगे। तो खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तीसरा विकल्प है गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। और चौथा है भाप का तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक होता है। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है वो C विकल्प है कि गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। तो कहने का मतलब ये कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप है, तो तापमान तो दोनों का बराबर दिख रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अगर आप थर्मामीटर से माप करेंगे तो मान लीजिए एक जगह पे पानी रखा गया 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक जगह पे भाप रखी गई है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों का तापमान आप मेज़र करेंगे, मापेंगे थर्मामीटर से, तो आपको दिखाएगा कि तापमान तो बराबर है। और तापमान बराबर है तो इस बात का ये पुष्टि होना चाहिए कि दोनों वस्तुएं समान गर्म है। लेकिन आपको ध्यान ये देना कि एक वस्तु पानी है और एक वस्तु गैस अवस्था में है, मतलब जो भाप है वो गैस अवस्था में है। तो यहाँ पे भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। और ये ऐसा क्यों होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण होता है कि जो आपका पानी है और जो भाप है, तो भाप में ऊष्मा ज़्यादा होती है और वो ऊष्मा किस रूप में होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण होती है। दरअसल ऊष्मा जो है किसी वस्तु का तापमान बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे जो ऊष्मा लगी है ये वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने में खर्च हो जाती है। तो इससे तापमान नहीं बढ़ता है, लेकिन वस्तु की अवस्था मतलब कि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ में अधिक जलन महसूस होती है। इसका सटीक उत्तर है गुप्त ऊष्मा के कारण। और गुप्त ऊष्मा कितनी होती है वाष्पन की, 540 कैलोरी, जो आपको पीछे बताया गया था। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि किसी कंपटीशन के भी परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपके ITI में भी पूछा ही जाता है,
पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको पहले भी कराए जा चुके हैं कि इस बार तापमान आपको फ़ारेनहाइट में दिया है। देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये फैक्ट वाले तथ्यात्मक प्रश्न है, ये आपको याद रखना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन आपको जो प्रश्न दिया गया है इसमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। या मान लीजिए कि ये सही भी डेटा हो सकता है। तो अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है तो सेल्सियस में हमें बताना है। तो हम क्या रूपांतरण का फार्मूला लगाएंगे कि हम फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, C/5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। मतलब सेल्सियस के बटे में 5 बराबर फ़ारेनहाइट में से 32 घटाया जाता है, उसमें 9 का भाग दिया जाता है। तो आपको अब की बार फ़ारेनहाइट दे दिया गया है, फ़ारेनहाइट का मान दे दिया गया है, तो F के जगह पे क्या रखेंगे 98.4। तो हमने 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दिया और फार्मूले में -32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता ही है और बटे में 9। तो 98.4 में से अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाएंगे तो ये 66.4 बच जाएगा और बटे में 9। फिर ये जो C/5 था, 5 का गुणा तिर्यक गुणा हो जाएगा 66.4 में। तो C बराबर कितना हो जाएगा 66.4 गुणे 5 बटे में 9। तो ये कितना आ जाएगा 332 बटे में 9। 332 में 9 का भाग देंगे तो 36.888, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव बदल जाएगा जिसमें आपका 8 मिलता जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव के हम 2 स्थान तक अगर उत्तर लिखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि तीसरे स्थान पे जो मान है दशमलव का वो 5 से ज़्यादा है, तो दूसरे वाले स्थान को 1 बढ़ा देते हैं। तो ये 5 से ज़्यादा है 8, तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। और हमारा विकल्प देखेंगे तो पहला विकल्प है 36.6 डिग्री, दूसरा है 98.6 डिग्री, तीसरा है 36.9 डिग्री और चौथा है 15.6 डिग्री। तो हमारे जो हल किया है उससे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, सी वाला। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प। प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है ये पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न को आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको विकल्प क्या दिया गया 32 कैलोरी, दूसरा विकल्प 0, तीसरा विकल्प 17.7 कैलोरी और चौथा विकल्प 35.4 कैलोरी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो इस बार जो आपको तापमान दिया गया है अलग अलग रूप में दिया गया है, एक तो फ़ारेनहाइट में दिया है, एक सेल्सियस में दिया, अलग अलग पैमाने पे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि दोनों तापमान को किसी एक पैमाने पे बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल लेते हैं। तो जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो हमें फार्मूला वही कन्वर्जन का लगाना पड़ेगा, C/5 बराबर F-32/9। और ये हम बदलेंगे इस फार्मूले में रख करके, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 0 रख देंगे। तो सेल्सियस का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हमारा मान आ गया 17.7 डिग्री सेल्सियस माइनस में। इसका मतलब कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो -17.7 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है कि 1 ग्राम पानी को -17.7 डिग्री सेल्सियस से आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो कितनी ऊष्मा लगेगी। तो ऊष्मा निकालने का फार्मूला आपको इस वाले चैप्टर में शुरुआत में बताया गया था कि जो रिक्वायर्ड ऊष्मा होती है, मतलब आवश्यक ऊष्मा होती है, उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T, जहाँ पे M क्या होता है द्रव्यमान, S क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, जो कि आपको रेट बताता है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। तो अगर 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें पता है तो हम 10 ग्राम का 20 ग्राम का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला है कि Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T। तो इसी में सारे मान रखेंगे। M का मान कितना है 1, S का मतलब पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1 होती है, और डेल्टा T तो -17 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है। तो तापमान में परिवर्तन कितना हो गया 17.7 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 गुणे 17.7, तो ये कितना आ जाएगा 17.7, और ये मात्रक किस में आएगा कैलोरी में, क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। तो इसका मतलब कि 17.7 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी।
आपका विकल्प कौन सा है? 32 कैलोरी, 0, 17.7 और 35.4। तो इस वाले प्रश्न का सही विकल्प सही हो रहा है, आपने जो हल किया है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे आपको और ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर से बताए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।